एक जालिम ने अभी थोड़े से दिन पहले कहा था, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंचे थे अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए। हैरत की बात यह है, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का आलम यह है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पर बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है, लोगों के वोट की बुनियाद पर सरकार बनती है। हमारी मुल्क जमहूरियत ये बताती है कि अगर हमें कोई बात समझ में ना आए तो हम एहतिजाज कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, अपने हुकूक का मुतालबा कर सकते हैं। मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पे मुसलमान पहुंचे थे वक्त के मसले पर बात करने के लिए, लेकिन भौंकने वाले कुछ कुत्ते निकल कर आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मुसलमान मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। एक जालिम ने तो यहाँ तक कहा मुझे इजाजत दे दी जाए तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैंने कहा ओ जालिम, भौंकने वाले, अपने बाप अबू जहल की तारीख को पढ़कर देख ले, ये कोई नया नारा नहीं है। तो उससे पहले तेरे बाप अबू जहल ने मक्के में यही नारा लगाया था, इस्लाम को मिटा दूंगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हें अपने बाप अबू जहल की तारीख का इल्म नहीं है, इसलिए बात कर रहे हैं। आपको मालूम है इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र हुई, दुनिया ने देखा। अबू जहल ने लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करने के बाद जब बद्र की सरजमीन पर अबू जहल आया था 1000 लोगों का लश्कर लेकर, आप जानते हैं हालत क्या थी? हालत ये थी, अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने सीरत ज़ियाउन नबी में तफसील से लिखा है, नाचने वाली औरतें भी लाया, शराब के मटके भी लाया। लोगों ने कहा ये ऊंट क्यों ले जा रहे हैं, ये नाचने वाली औरतें बद्र की सरजमीन पर मैदान जंग में क्यों ले जाई जा रही है, ये पीने के लिए शराब के मटके बद्र में क्यों जा रहे हैं? तो अबू जहल ने कहा था दरअसल 313 मुसलमान बद्र की सरजमीन पे थोड़ी देर में पैरों के नीचे मसल देंगे इस्लाम और मुसलमानों को, और उसके बाद शराब पी जाएगी, ऊंट ज़िबा किए जाएंगे और ये मुजरा करने वाली औरतें मुजरा करेंगी। ख्वाब देख के चला था अबू जहल अपने घर से, बद्र के मैदान में ये 313 मुसलमान मिटा दिए जाएंगे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया ने देख लिया इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अबू जहल ने ख्वाब देखा इस्लाम को खत्म कर देंगे, मगर क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मारा गया, जलील कर दिया। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, ताकत सिर्फ मेरी है। बहुत सारे लोग आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले हर जमाने में रहे हैं। आपको मालूम है एक दौर ऐसा भी आया था, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी का दौर, जब अकबर ने दीन इलाही वो ये सोच रहा था कि कोई मैदान में आने वाला नहीं है, मगर अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर की बारगाह पर हजारों रहमतें और बरकतें नाजिल हों। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी तने तनहा कई अकबर के सामने छोटा दरवाजा बनाया था, सर झुका के आएंगे, मगर देखो कलमा पढ़ने वालों की शान, पैर पहले दाखिल किए, सर बाद में दाखिल किया और कहा जालिम, हम ईमान वाले हैं, हमारा सर झुकता है तो सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकता है। आज हालत मुल्क की हमारी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं ये हालत इतनी ज्यादा बद से बदतर रोज बरोज क्यों होती चली जा रही है? जो कि कलमा पढ़ने वालों को जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां ज्यादा बोलते। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल रहे मुसलमान, और जहां नहीं बोलना चाहिए। कई नौजवानों ने कहा मुझे हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्या होगा क्या होगा, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हर जगह हमारी बात है,
सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, जिक्र हमारा है। प्रिंट मीडिया उठाकर देख लीजिए, बात हमारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देख लीजिए, बात हमारी है। डिबेट्स देख लीजिए, बात हमारी है। हर जगह बात हमारी है। मैंने कहा मेरी कौम के जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम्हारी बात हो रही है, होने दो, वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी यज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। दुनिया ने हर जमाने में मिटाने की कोशिश की है, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम है। जितना दबाने की कोशिश की गई है उतना ही बढ़ते नजर आते हैं। देख लो, तारीख पढ़ लो, और मुल्क का और पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लो। पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैलने वाला आज की तारीख में अगर कोई मजहब है, हमें फख्र है, वो मजहब इस्लाम। आपको मालूम है जिंदगी में दो चीजें एक जिस पर आपने तवज्जो नहीं दी कभी, मगर आज जरूरत है उस बात। आप जानते हैं वो क्या है? मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी, जिस पर 75 साल के जमाने में कलमा पढ़ने वालों ने कभी तवज्जो नहीं दी, कभी तवज्जो नहीं दी। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग कह देते नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। मैं उनसे कहता हूं तुम सियासत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। सियासत नाजायज नहीं, सियासत हराम नहीं है, सियासत गुनाह नहीं है। सियासत दरअसल एक निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। सियासत बुरी चीज नहीं है, बल्कि सियासत से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग गंदे हो गए हैं। मुकम्मल सियासत बुरी चीज नहीं है। आपको मालूम है अगर सियासत मस्जिदों की हिफाजत के लिए की जाए तो सियासत करना बाइसे सवाब है। सियासत अगर मदरसों की हिफाजत के लिए की जाए तो सियासत करना बाइसे सवाब है। सियासत कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए की जाए तो ये बाइसे सवाब है। सियासत अगर उलमा के वकार के लिए की जाए तो ये सियासत बाइसे सवाब है। अगर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम के पास सियासी पावर होता तो 2.5 साल का जमाना गुजर गया। हमारे एक आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में मौजूद, शायद मेरी कौम को उनका नाम भी याद नहीं। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 8 महीने से ज्यादा का जमाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल में गुजारा। कौन आया निकल के? किसने बात की? किसने आवाज उठाई? कौन आया निकल के? सबको अपनी अपनी पड़ी थी, नाम आ जाएगा, हम आगे आएंगे, नाम आ जाएगा, हम आगे आएंगे, हमारा नाम आ जाएगा, हम आगे आएंगे, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बुज़दिलो तुम्हारा नाम आ जाएगा, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मुस्तफा जान रहमत की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम आ जाएगा। तुम डरते क्यों हो? दुनिया की फहरिस्त में नाम आता है तो हुजूर की फहरिस्त में नाम आता है। मेरे ताजुश शरिया बदरुत तरीका ने जवानों से कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरी कौम के जवानों को डराया जा रहा था, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अरे तुम एक बार की बात करते हो, अशरफ जिलानी 1000 बार कहता है नाम आता है तो आ जाए, नाम आता है तो आ जाए। मुझे कई लोगों ने कहा क्या बात है, डरते नहीं है, दबते नहीं है, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा आपका। दबते नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्यों? बैकग्राउंड क्या है? मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। डराने की कोशिश की गई हर जमाने में, मगर जिनके सीने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग रोशन था, उन्होंने कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की अजमत की बात सुभान अल्लाह हमने दुनिया को बताया। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह रहे हैं, इतराइए नहीं, परेशान मत होइए, जबान दराजी मत कीजिए, और अगर जबान दराजी करते हैं तो सुनने का हौसला पैदा कीजिए, वरना आपकी जबान हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकती। देखा नहीं है अल्लामा जिया शहबाजी के शहजादे को? क्या इनकी जबान को देख के हमें ये फख्र नहीं होता? ऐ दुश्मनों, इस्लाम पर भौंकने वालों, तुम्हारी जबान हमारे शहजादों की जबान का मुकाबला नहीं कर सकती है, तुम्हारे तेवर हमारे तेवर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मगर ए भौंकने वालों, भौंकते रहो, तुम भौंकते भौंकते मर जाओगे। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम न मिटा है, न मिट रहा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। बहुत सारी ताकतें, और देख लीजिए 1400 साल के जमाने में नाम बदला है, चेहरा बदला है, कैरेक्टर वही है। नाम बदला है, चेहरा बदला है, कैरेक्टर वही अबू जहल वाला है, मगर अल्लाह की शान देखो, कितने लोग तो लंगड़े मच्छर के जरिए जूते मरवाए गए और उन्हें उनकी औकात बता दी गई। पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। देख लो देख लो, तुम्हें भी खुदा की कुदरत बता देगी। कहार सिर्फ मेरा परवरदिगार है, कायनात का मालिक सिर्फ मेरा परवरदिगार है। आज हिंदुस्तान के हालात रोज बरोज खराब इसलिए होते चले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को सियासी तौर पर अपने आप को जितना मजबूत करना चाहिए था वो मजबूत किया नहीं। हैरानी की बात यह है, इन 75 सालों में हमारी कौम ने क्या किया? ताबेदारी। दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक ताबेदारी और एक होती है हिस्सेदारी। हमारी कौम ने क्या किया? ताबेदारी, हिस्सेदारी नहीं। आज भी कितने लोग हमारी कौम के ज़हनी तौर पर गुलाम हैं, आज भी दूसरों के फर्श बिछा रहे हैं, दूसरों की दरी बिछा रहे हैं, दूसरों के फ्लैक्स लगा रहे हैं, दूसरों के स्टेज बना रहे हैं और नीचे बैठकर गलत बातें सुनकर भी तालियां बजा रहे हैं। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। आज देख लीजिए, जब बात कौम मुस्लिम की आती है, यूँ तो कहने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन बात जब कौम मुस्लिम की आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। जब बात नामूस रिसालत की आती है कोई बोलने वाला नहीं होता है, जब बात अज़मत कुरान की आती है कोई बोलने वाला नहीं होता है, जब बात हमारे किसी कलमा पढ़ने वाले के साथ मॉब लिंचिंग की आती है, मुझे बताओ कौन बोला? बताओ, दिल्ली की सरजमीन से नजीब गायब हो गया, आवाज किसने दी है? कितने लोगों के साथ पहलू खान को मारा गया, आवाज किसने दी है? तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ, आवाज किसने लगाई है? जम्मू कश्मीर की 8 साल की आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ, बोलने वाला कौन था? सब के सब मुल्क में गूंगे बहरे नजर आ रहे थे, मगर ऐसे आलम में बोलने वाला वो एक ही मर्द कलंदर, वो एक ही है, एक ही है। मसला कोई भी हो, मसला निकाह का हो, बोलने वाला एक ही है। तलाक का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला मॉब लिंचिंग का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला किसी भी बात का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सलमान अजहरी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला किसी भी चीज का हो, बोलने वाला एक ही है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता।
जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। दरअसल बात क्या है, दुनिया ने ये देख लिया न इसकी क़यादत में कमी है, न इसके इल्म में कमी है, न इसकी ज़बान में लुकनत है, न इनकी परहेजगारी में कमी है, तो दुनिया खौफज़दा हो गई कहीं ऐसा ना हो तमाम कलमा पढ़ने वाले एक जगह जमा हो जाएं और ये क़यादत तैयार हो जाए। इसलिए नारा लगा दिया गया, नहीं ये बेटी में इनके करीब न चले जाना। हैरानी की बात है, मेरी कौम ने 75 साल गैरों पे तो भरोसा किया, लेकिन एक बार किसी आशिक रसूल पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, किसी मोमिन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मगर देख लीजिए मुल्क के कोने कोने पर जो भी बात होती है सबसे पहले मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला वो तन्हा मर्द कलंदर है। और आपने देखा नहीं, थोड़े से जमाने पहले की बात है जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, बड़े बड़े अपने दरवाजों पर अपने घरों में आराम कर रहे थे, उसी पार्टी का एक लीडर इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत के लिए निकाल कर दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आप यकीन जानिए कलमा पढ़ने वाले किसी भी दौर में बुज़दिल नहीं हुए, और हमारी पूरी 1400 साल 1500 साल तारीख उठाकर देख लीजिए, कोई भी बुज़दिल हमारी तारीख में मौजूद नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके पास है? हमारे पास। तारिक इब्न ज़ियाद किसके पास है? हमारे पास। टीपू सुल्तान किसके पास है? हमारे पास। औरंगजेब आलमगीर किसके पास है? हमारे पास। ये और बात है कि आज सियासत हिंदुस्तान से लेकर कब्रिस्तान तक होने लगी, मगर औरंगजेब आलमगीर किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। टीपू सुल्तान हमारे पास है। कौन टीपू सुल्तान? जिसके महल में इसी कौम के दलालों ने अंग्रेजों को दाखिल किया और टीपू सुल्तान से कहा था अंग्रेजों के कदमों में तलवार डाल दो, जान बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मेरी मां ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया, गर्दन कटा दूंगा मगर झुकेगी तो फिर मेरे रब के सामने झुकेगी। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख। इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने मुहिम चलाई और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उस जात को अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए। एक अंग्रेज आया, आप जेल में हैं, का मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, शाही जो है सिक्के मिलेंगे, आपको ओहदा मिलेगा, सरकार आपको कोई ओहदा देगी। किताबों में लिखा है अल्लामा फजल खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था। कहा जालिम फतवा बदलवाने आया है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जब हमारे कलम से फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा थोड़े से जमाने के बाद अल्लामा फजल खैराबादी की मेहनत रंग लाई। अशफाकुल्ला खान इसी मुहिम का हिस्सा थे, इसी मुल्क की आजादी में। बताइए दुनिया को जो हमसे कह रहे हैं नहीं साहब किराएदार हैं, कहीं और चले जाइए, नहीं किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। दरअसल यही एक जुमला है जो मेरी कौम की जबान से छूट गया। वफादारी का नारा तो लगाया लेकिन ये कहना भूल गए बराबर के हिस्से। जरा जोर से बराबर के हिस्से, बराबर के हिस्से।
अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उनका पूरा जिस्म जला दिया, तड़प रहे हैं। और जिस्म को जलाने के बाद अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर नमक लगाया और नमक लगाने के बाद कहा, जब सिसकने और बिलकने लगे थे, जले हुए पर नमक लगाया जाता है, कितनी शिद्दत से तकलीफ होती है। जब बिलक रहे थे ऐसे आलम में कहा अंग्रेजों ने, अब भी वक्त है, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। तो मुस्कुरा के ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। याद करें मुसलमान मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख, ताकि दुनिया को आईना दिखाने का काम करें। जो दुनिया ये समझ रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते, नहीं मेरे अजीजों, हम किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार। एक और बहुत बड़ा नाम, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, नाम सुनाया आपने? आप जानते हैं जब हम किसी को बेबाक देखते हैं ना, निडर, तो गौर करते हैं कि पीछे से बैकग्राउंड मजबूत है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का बैकग्राउंड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जंग आज़ादी में जो उनका किरदार है, उनका शजरा तलाश करेंगे तो उनका शजरा मेरे आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गद्दार कहा और फांसी की सजा का ऐलान किया और कहा मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। रमजान का महीना है, रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डालने के बाद, तख्ते तार पे लटकाने के बाद अंग्रेजों ने कहा था, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा, गले में फांसी का फंदा है, मुस्कुरा के कहा, सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो याद रखो, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आपको मालूम है, मुझे एक बात याद आती है, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। आपको मालूम है जब हमारे बेबाक मैदान में आते हैं ना, जब शेर आता है तो गीदड़ों को तो डर लगने लग ही जाता है। फिर सारे गीदड़ मिलकर ये सोचते हैं कि किसी तरह शेर को पिंजड़े में डाल दो ताकि हम आजाद जिंदगी गुजारें। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, तो जब फांसी दी जा रही थी, सर्दी का वक्त था, पूछा गया सद्दाम हुसैन से कोई आखिरी ख्वाहिश। हर मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? आप जानते हैं सद्दाम हुसैन ने क्या कहा? हमारी तारीख क्या थी, हमारा लेवल क्या था और हमारा तेवर क्या था। सद्दाम हुसैन से कहा गया, मैं बस बात पूरी करने लगा हूं, 4:30 बजने में है। सद्दाम हुसैन से कहा गया, अजान होने लगी है, बस 2 मिनट में बात पूरी कर। फांसी दी गई, सद्दाम हुसैन से पूछा गया आखिरी ख्वाहिश बयान करें। सर्दी का मौसम था, सर्दी की वजह से जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश बयान करें, का मुझे मेरा कोट पहना दिया जाए। अब कुछ लोगों के जहन में आया कि देखो
ये मरने वाला इंसान मर रहा है, लेकिन इसके दिमाग से नवाबीपन नहीं गया कि मरते मरते भी इसे कोट चाहिए। उसने कहा मैं कोट इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि मेरे जहन में नवाबीपन है, सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। मुझे ऐसे आलम में फांसी दी जाएगी तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि सद्दाम हुसैन मौत के डर से कांप रहा है, इसलिए मुझे कोट पहना दो ताकि मेरा कांपना बंद हो जाए, दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम जब आंखों के सामने मौत होती है तब भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका मामला ये होता है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारा हाल ये है जब कब्र में जाते हैं तो कंडीशन ये होती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब बात हश्र के मैदान में आएगी तो मेरे इमाम ने कहा हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुस्लिम की तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़े इमाम है हजरत इमाम मूसा काजिम, खलीफा के दरबार में जब इमाम मूसा काजिम को बुलाया गया, आलीशान जूता पहन कर गए, उसने भरे मजमे के सामने इमाम मूसा काजिम को जलील करना चाहा और कहा ए लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद है, कितनी शान शौकत से तैयार होके आए हैं, इनके पैरों में आलीशान जूता है। याद रखिएगा हमारे तेवर क्या थे। इमाम मूसा काजिम ने जलाल में आके फरमाया ओ जालिम, हम मुस्तफा की औलाद अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। ये तेवर किसी और के नहीं थे, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे। आज भी अगर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान सही माना में अपना रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ लें तो आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी हालात बेहतर हो सकते हैं, आज भी कंडीशन बेहतर हो सकती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए, इस्लाम जिंदाबाद, इस पूरे इलाके के मुसलमान पाइंदाबाद। लेकिन आखिर में यही कहूंगा, कुछ लोग घबराते हैं ना, हालात बहुत खराब है, इस्लाम और मुसलमानों की दुनिया दुश्मन है, क्या होगा? उनसे कहता हूँ अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लीजिए, किसी और खौफ की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का क्या होगा? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे वही दिन कयामत का दिन होगा। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी, हमारे वजूद से दुनिया है। मगर याद रखिएगा सर झुका के नहीं, फख्र के साथ सर उठा के जियो। दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, दुनिया गिराने की कोशिश करेगी, मगर हमारी तारीख ये रही है जिनके हाथ पैर सलामत थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द कलंदर दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, उसने पुकार के कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। डरिए मत, खौफ मत कीजिए, अपने सीने से डर और खौफ निकालिए। याद रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त मौत आएगी। जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले अपने सीनों से गिले शिकवे मिटाकर एक तरफ रख दें। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया से जो ऐलान किया था, आपने फरमाया था इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो, इत्तेहाद पावर है, इत्तेहाद
इत्तिहाद पहचान है, इत्तिहाद शनाख्त है। और याद रखिएगा, घबराइए मत, अजान पर पाबंदी लग रही है, अजान पर नहीं लग रही है, लाउड स्पीकर पर लग रही है। वरना अबू जहल की औलादें किसी भी जमाने में न अजान बंद कर पाई है, न अजान आज बंद हो रही है, न अजान सुबह कयामत तक बंद होगी। अजान हुई है, आज भी हो रही है, सुबह कयामत तक होगी। इसलिए कि अजान में अल्लाह की बड़ाई है, मुस्तफा की तारीफ है। ये दुनिया कायम रहेगी, अजान होती रहेगी। मोहम्मद अरबी के गुलाम अजमत अजान के लिए गर्दनें कटाते रहेंगे और दुनिया से कहते रहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, ईमानी हरारत को जिंदा कीजिए। मेरी तकरीर का जस्ट अभी आगाज हुआ है, अब मौका था तकरीर करने का, लेकिन इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला आपके दयार में हाजिर होने के लिए मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो बोला है कसदन सेवन कोई शरई गलती हुई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। बहुत 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 कामयाब प्रोग्राम है, जितने भी हमारे मेहमान आए सब ने मुकम्मल अपना हक अदा किया। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, इस कमेटी को शादो आबाद फरमाए, इस पूरे इलाके पर अपना खास फजलो करम नाजिल फरमाए। हज़रत शहबाज मोहम्मद अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।